तो देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में जितने भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा इस पहला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए इसमें हम लोग अंश और हर में भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 29 गुणे 870 में हम लोग किसका भाग देंगे, 30 का। तो 0 से 0 कटेगा आपका। देखिए 870 में हम लोग 30 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से ये काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 में 27, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। और प्लस आगे 29 है और बटे में 870 में 29 का भाग देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो 30 माइनस 1 ऊपर आपका कॉमन क्या है 29, अंदर क्या बचेगा आपका 29 प्लस 1 और बटे में 29, 29 से 29 कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ओके। अगला एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन होते हैं। तो टोटल आपके डिटर्जेंट साबुन कितने हैं 70, जिनमें से 49 का उपयोग किया जाता है। 49 का जब उपयोग करते हैं तो बचता कितना है। देखिए 10 में से 9 गया 1 और 6 में से 2 गया तो 2, तो 24 बचेगा। आगे कहता है तो बॉक्स में शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, जो बचे हुए हैं उनको ऊपर रखेंगे बटे में, टोटल कितने हैं, टोटल 70 और इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 7 तियाँ 21, 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितना बचे हैं 30%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है एक चतुर्भुज की भुजाएं जो हैं 2:3:4:5 में है और परिधि जो है वो 196 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटा पक्ष बताना है, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है। देखिए सारे रेशियो को जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 4 + 5, तो इन सभी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 196 के बराबर। जोड़ते हैं 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, तो 14 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई 196 के बराबर। काटते हैं इसको तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो हमें छोटा पक्ष बताना, मतलब 2 रेशियो की वैल्यू, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 2 × 14, कितना आ जाएगा आपका आंसर 28। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक धातु के टुकड़े की कीमत 145 रुपये से बढ़कर 174 रुपये हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत बताना है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कितनी वृद्धि हुई 174 में से 145 को घटा देंगे 145 और बटे में कहाँ से वृद्धि हुई 145 में, 145 से बढ़ी तो 145 को नीचे और इंटू 100। तो देखिए 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, तो 29/145 और इंटू 100। तो 29 पंजे कितना हो जाएगा 145, 5 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 20%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें हम लोग ये छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 48 माइनस बड़ा कोष्टक 15 प्लस मंझला कोष्टक 38 माइनस 28 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 21, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर 48 माइनस बड़ा कोष्टक 15 प्लस 38 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 9 8 17 बड़ा कोष्टक बंद। अब 48 माइनस 15 और 17 कितना होता है 32, 48 में से 15 जाएगा 32 जाएगा कितना बचेगा 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है इसका मान बताना है। तो हम लोग बीच वाली जो फ्रैक्शन है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे अंश और हर में, तो आपका 20 बन जाएगा। तो 37/20 प्लस 6/20 और माइनस का 5/4, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, ऊपर कितना हो जाएगा 37 और 6 कितना हो जाएगा 43, फिर माइनस का 5/4, इसको भी 20 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे देखिए 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई। ओके, तो ये 43/20 माइनस 25/20, एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। 43 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, तो घटा लेते हैं।
13 में से 5 गया 8, 3 में से 1 गया 2 गया तो 1, तो 18/20 आ जाएगा। और 18 में 20 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 180 हो जाएगा। तो 18 20 नीमा 180 तो 0.90 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, जब कोई वस्तु 171 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% का नुकसान होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो सीपी को हमने ऐसा क्या मानते हैं 100%, और इसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए या लॉस को घटा दिया जाए तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। यहाँ पर 10% का नुकसान हो रहा है तो 100 में से 10% घटाएंगे, कितना आ जाएगा 90%, और 90% क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और इसकी वैल्यू कितनी है 171 रुपये, तो 90% की वैल्यू किसके बराबर है 171। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। इसको एक्स मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 171 गुणे 100 बटे में 90। ओके, 0 से 0 काटेंगे, 9 से 171 काटते 9 एकम 9, 9 नहीं 81, और 19 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 190 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12% प्रतिवर्ष की साधारण राशि में दर आपकी कितनी है आर बराबर 12%। निवेश के 5 साल के बाद टाइम आपका टी बराबर कितना है 5 साल। अर्जित जो ब्याज है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज एसआई बराबर कितना है 4080 रुपये। तो इसलिए निवेश की गई राशि को खोजना है, मतलब पी की वैल्यू बताना मूलधन। तो सिंपल इंटरेस्ट एसआई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, और एसआई की वैल्यू कितनी है 4080 बराबर पी की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू कितनी है 12%, टी की वैल्यू कितनी है 5 और बटे में 100। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं 12, 2 छंग 12, नीचे 20 काटेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 2 से 6 काटते हैं तो 2 तियाँ 6, फिर ये 10 काटेंगे 2 पंजे 5, 2 पंजे 10। अब 3 से ये काटते हैं 4080, 3 एकम 3, बचा 10, 3 तिरका 9, तिरछा का 18, तो 1360। तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा 1360 इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा तो 0, 5 छक्का 30 के 0, हाथ से लगा 3, 5 त्यों 15, 15 3 18 के 8, हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 68 आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, एक दुकानदार ने एक वस्तु 180 रुपये में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, सॉरी 108 रुपये है कॉस्ट प्राइस, कितना है 108 रुपये, और उसे 135 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 135। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है गाइस, तो 135 में से हम लोग 108 को घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 2, तो 27 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताना, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 180 इंटू 100, तो 27 चक्कू 108 आ जाएगा। 4 से ये काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है एक्स क्यूब और भाग है, भाग का मतलब बटे, बरा 29 बराबर कितना है 841, तो एक्स क्यूब बराबर 841 इंटू 29, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा घनमूल 841 इंटू 29। अब देखिए 841 के फैक्टर क्या होंगे 29 इंटू 29, और आगे एक एक्स्ट्रा 29 है। घनमूल में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है, तो 29 बाहर आएगा तो 1 29 हो जाएगा, तो आपका आंसर 29। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, इसका फ्रैक्शन ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर 0.5808 आपका दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.580 पर बार, क्योंकि 80 जो है रिपीटेशन हो रहा है, 80 संख्या जो है रिपीट हो रही है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 580 को ऐसे लिख देंगे बटे में जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने आपके 9 हो जाएंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतना 0 बढ़ाएंगे, और जिस पर बार नहीं होगा उसको 580 में से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 575 बटे में 990, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मान लेते हैं 2 भाग ए और बी हैं और इनका रेशियो है 6:5। और यदि पहला भाग 84 है, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 84। इसको काटते हैं 6 से। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 आ जाएगी। तो कुल राशि बतानी, मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 रेशियो। तो 11 गुणे एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 14। तो 11 गुणे 14 तो कितना आ जाएगा? 154। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक आइटम 76 रुपये में खरीदा। कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है? 76 रुपये। और उसे 57 रुपये में बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना है? 57। तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? तो 76 में से 57 को घटाते हैं तो नुकसान प्रतिशत बताना है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस को ऊपर रखेंगे। कितना हो रहा है लॉस? 16 में से 7 गया, कितना बचा? 9। 6 में से 5 गया तो 1, 19 का लॉस हो रहा है। बटे में क्या रखेंगे? कॉस्ट प्राइस मतलब 76 और इंटू 100 कर देंगे। 19 चौक 76, 4 से ये 100 काटेंगे तो 25% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, एक एक्सप्रेस ट्रेन 39 मीटर प्रति सेकेंड पर चल रही है। तो स्पीड कितनी है? एस बराबर 39 मीटर प्रति सेकेंड। और 11 सेकेंड में यह एक सिग्नल को पार कर लेती है। टाइम आपका कितना है? टी बराबर 11 सेकेंड। तो ट्रेन की लंबाई एल बराबर बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल 39, दूरी बटे समय, मतलब एल बटे समय कितना? 11। 11 का मल्टीप्लाई 39 में करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। 1 नीमा 9, 1 तियाँ 3, फिर 1 नीमा 9, 1 तियाँ 3, तो 9, 9 3, 12 के 2 हाथ से लगाए तो 429 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम और राज 4:5 के अनुपात में है। इनकी आयु का रेशियो है, राम और राज कितना है? 4:5। यदि उनकी आयु का योगफल है 180, मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, मतलब टोटल 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 180 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 दूनी 18, 20 आ जाएगी। तो उनके आयु के बीच अंतर बताना है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, मतलब यहाँ से निकल के आएगा 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू निकाली कितनी? 20। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 सीपी। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से एसपी बटे सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 25 बटे 50। ओके, इसे काटते हैं तो 1 बटे 2 आ जाएगा। सीपी आपका कितना है? खरीदा 2 में, बेचा 1 में, तो लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस कितना हो रहा है? 2 में से 1 जाएगा तो 1, और बटे में सीपी, सीपी कितना है? 2, और इंटू 100 काटते हैं तो आपका 50% लॉस होगा आपका। ओके, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। तो लिख लेते हैं संख्याएं 0.093 पर बार, फिर प्लस 0.23 पर बार। इसको क्या लिखेंगे? 93 बट्टे में जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9 आ जाएंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने आपके 0 आ जाएंगे, और जिस पर बार नहीं होगा उसको घटा देंगे 93 में से, फिर प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं? 23 बटे 2 संख्याओं पर बार है, 2 9 आ जाएंगे आपके। इसको हम लोग 990 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 का नीचे, तो 93 में से 0 जाएगा तो 93 प्लस 23 दशाम कितना होता है? 230, और एलसीएम कितना हो जाएगा? 990। तो 93 और 230 कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। 3 9 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, तो 323। तो 323 बटे में 990 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इस राइट आंसर। अगला, 7 संख्याओं का औसत जो है वो 51 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? तो प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाती तो औसत में भी तो 6 की वृद्धि होगी, तो 51 में 6 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 57। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला आप क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस, इसको लिख लेते हैं। ए की घात जो है वो कितनी है? ए की घात 1 इंटू बी की घात 4 इंटू सी की घात 5, और बटे में ए की घात 3 इंटू बी की घात
6 इंटू सी की घात 9। तो यहाँ पर ए की घात कितना हो जाएगा, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो ए की घात 1 माइनस 3 इंटू बी की घात कितना हो जाएगा 4 माइनस 6 इंटू सी की घात 5 माइनस 9। तो ए की घात कितनी आ जाएगी माइनस का 2 इंटू बी की घात कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू सी की घात कितना आ जाएगा माइनस का 4। और ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को सरल करना है, तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं संख्याएं 2/7 प्लस 19/5 माइनस 2.4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव हटाएंगे 4.8 से, अब 24 से ये काटेंगे, 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/7 प्लस 19/5 माइनस 2.4 प्लस 2 की घात 4 कितना होता है 4, 2 की घात 2 कितना होता है 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं हम लोग, 7 पना 35, तो 35 एलसीएम हो जाएगा, और 7 पना 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा ऊपर, 5 सत्ते 35, 7 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 19 सत्ते कितना होगा, तो 9 सत्ते सॉरी 7 निम 63 की 3 हाथ से लगा 6, 7 एकम 7 और 7 6 133 होता है आपका, और माइनस का 2.4 प्लस 4। अब देखिए ये कितना आएगा आपका 133 और 10 कितना होता है 143, तो 143/35 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 24/10, दशमलव हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब फिर एलसीएम ले लेते हैं 35, तो 143 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा गाइस कितना, यहाँ से काट लेते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे आ जाएगा 5 और एलसीएम हो जाएगा 35। अब 5 सत्ते 35, 7 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36, 5 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, तो माइनस का 84 प्लस, अब 4 का मल्टीप्लाई 35 में होगा, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 हो जाएगा। ओके, तो जोड़ लेते हैं 143 और 140 कितना हो जाएगा 283, और 283 में से 84 जाएगा, घटा लेते हैं, 283 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 143 और 140 कितना होगा 283 होगा, और इसमें से 84 घटाते हैं, 13 में से 4 गया तो 9, और 29 में से 8 जाएगा तो 19, तो यह आ जाएगा 199/35 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो यहाँ देखिए सबसे पहले भाग देते हैं, बड़े कोष्टक है, 54 में 6 का भाग दिया तो 6 निम 54, 9 गुणे मंझला कोष्टक, 70 से ये काटते हैं, 70 को काटते हैं 7 से, तो 7 धाम 70, 10 प्लस 38/6 इंटू 8 में से 2 गया तो 6, 6 से 6 कटेगा, तो 9 गुणे बड़े कोष्टक के अंदर, मंझले कोष्टक के अंदर 10 और 38 कितना हो जाएगा 48, 48 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा देख लेते हैं, 9 अट्ठे 72 की 2 हाथ से लगा 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, तो 432 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।